एक छोटा सा लड़का था जो बस पेट भरकर खाना खाना चाहता था, लेकिन उसकी माँ ने गुस्से में उसके सिर पर गर्म दलिया डाल दिया और उसे खाने से मना कर दिया। बेचारा लड़का समझ ही नहीं पाया कि आखिर उसकी गलती क्या थी। वह अपने सिर को सहलाता रहा और चुपचाप दर्द सहता रहा। उसकी जिंदगी और भी मुश्किल थी, क्योंकि उसके माता पिता अक्सर अपना गुस्सा उसी पर निकालते थे। जब भी पिता की किसी बात से माँ नाराज होती तो सजा बेटे को मिलती। माँ उसे बेरहमी से मारती, बिना यह सोचे कि उसे कितना दर्द हो रहा होगा। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतना दर्द सहने के बाद भी वह अपने आंसू छिपा लेता और मुस्कुराकर कहता, मुझे बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। उसके दिल में अपनी माँ के लिए प्यार कभी कम नहीं हुआ। चाहे माँ उसके साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, वह हमेशा उससे प्यार करता रहा। जब माँ देर रात तक काम करके थक जाती तो वही छोटा लड़का चुपचाप उसके पास जाता और उसे कंबल ओढ़ा देता। उसकी मासूमियत, उसका प्यार और उसकी सहनशीलता देखकर किसी का भी दिल भर आए। यह कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसने नफरत के बदले हमेशा प्यार ही दिया। एक दिन पिता को माँ की किसी दूसरे आदमी के साथ खींची हुई कुछ करीबी तस्वीरें मिल गईं। गुस्से में वह तुरंत बेटे के पास पहुंचे और पूछने लगे, माँ के साथ खड़ा ये आदमी कौन है? बेटा सच जानता था, लेकिन वह माँ का राज किसी को बताना नहीं चाहता था, इसलिए उसने एक शब्द भी नहीं कहा। पिता का गुस्सा और बढ़ गया। उन्होंने बेटे को जोर से दीवार की तरफ धक्का दिया, उसके पैर पकड़कर उसे उल्टा हवा में लटका दिया और बार बार जवाब मांगने लगे। बेटा डर गया था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं बताया। पिता ऐसे पूछताछ कर रहे थे जैसे किसी अपराधी से सच उगलवाना चाहते हो। जब काफ़ी देर तक उन्हें कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने बेटे को एक अलमारी में बंद कर दिया और वहां से चले गए। अलमारी के अंदर बंद होने के बावजूद लड़का अपने बारे में नहीं सोच रहा था, उसे बस अपनी माँ की चिंता सता रही थी। काफ़ी समय बाद माँ वहाँ आई और अलमारी का दरवाज़ा खोला। माँ को देखकर लड़का खुश हो गया और प्यार से उसे पुकारने लगा, लेकिन माँ उसे बचाने नहीं आई थी। वह उल्टा उस पर नाराज़ होने लगी और आरोप लगाने लगी कि उसने ही पिता को सब कुछ बताया है। लड़का बार बार कहता रहा कि उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन माँ उसकी बात मानने को तैयार नहीं थी। अगले दिन माँ ने फैसला कर लिया कि अब वह बेटे को अपने पास नहीं रखेगी, इसलिए उसने उसे एक बोर्डिंग स्कूल भेजने की तैयारी शुरू कर दी। स्कूल के नियम बहुत सख्त थे। एक बार वहां जाने के बाद पूरे 1 साल तक घर लौटने की अनुमति नहीं थी। बेटा तो बस अपनी माँ के साथ रहना चाहता था। उसके दिल में वहां जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी वजह से दादी और माँ के बीच बहस हो रही है तो उसने अपने दर्द को छिपाते हुए मुस्कुराकर हाँ कह दिया। कुछ समय बाद माँ उसे स्कूल बस तक छोड़ने गई। बाहर से वह बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, मानो उसे कोई फर्क ही न पड़ता हो, लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था। रवाना होने से पहले दादी ने उसे एक बिस्कुट का डिब्बा दिया। उस डिब्बे में कई पोस्ट कार्ड रखे हुए थे। दादी ने प्यार से कहा, जब भी तुम्हें मेरी याद आए या तुम्हारा मन उदास हो तो मुझे चिट्ठी लिख देना, मैं हमेशा तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। देखते ही देखते 1 साल बीत गया। जब लड़का वापस घर लौटा तो उसे पता चला कि उसके माता पिता का तलाक हो चुका है। वह अपने कमरे में गया और दादी के दिए हुए बिस्कुट के डिब्बे को खोला। अंदर एक आखिरी पोस्ट कार्ड अभी भी रखा हुआ था, जिसे वह कभी भेज नहीं पाया था। उस पर लिखा था, चाहे माँ मुझसे कितनी भी नफरत क्यों ना करे, लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्यार अपनी माँ से ही करता हूँ। ये पढ़कर किसी का भी दिल भर आता। उसी दिन लड़का अपनी अच्छी परीक्षा के नतीजे लेकर खुशी खुशी माँ के पास पहुंचा। वह चाहता था कि माँ उसकी तारीफ करे और एक बार प्यार से मुस्कुरा दे, लेकिन माँ ने उसकी खुशी की तरफ देखा तक नहीं। गुस्से में उसने लड़के को जोर से धक्का दिया, जिससे वह सीधे दीवार से जा टकराया। उसके सारे सपने और खुशियां एक पल में टूटकर बिखर गईं। माता पिता के तलाक के बाद माँ का व्यवहार और भी कठोर हो गया। वह रोज सज धज कर घर से बाहर जाती और अलग अलग लोगों से मिलती। जब भी उसकी जिंदगी में कुछ गलत होता, उसका सारा गुस्सा बेटे पर उतरता। फिर भी बेटा अपनी माँ से उतना ही प्यार करता रहा। समय बीतता गया और वह धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब वह सब कुछ समझने लगा था। माँ अक्सर अजनबी लोगों को घर लेकर आती। यह सब देखकर उसे बुरा लगता था, लेकिन वह अपनी भावनाएं दबा लेता, क्योंकि उसे लगता था कि अगर माँ खुश है तो वही काफ़ी है। फिर एक दिन माँ का जन्मदिन आया। बेटे ने बड़े प्यार से उसके लिए स्वादिष्ट खाना बनाया। उसने सोचा था कि शायद आज माँ पहली बार उसकी मेहनत की सराहना करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
माँ ने खाने को छुआ तक नहीं और गुस्से में पूरा खाना उसके ऊपर फेंक दिया। बेटा अभी समझ भी नहीं पाया था कि आखिर उससे क्या गलती हुई है, तभी माँ उस पर चिल्लाने लगी और उसे बुरी तरह डांटने लगी। गुस्से में उसने कहा कि उसे बेटे का चेहरा तक देखना पसंद नहीं है और वह उसे अपनी जिंदगी से दूर करना चाहती है। इन शब्दों ने बेटे का दिल तोड़ दिया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ सचमुच उससे नफरत करती है। उस रात उसने एक बड़ा फैसला लिया। वह चुपचाप अपना सामान समेटकर घर छोड़कर चला गया ताकि उसकी वजह से माँ को कभी दुख न हो। घर छोड़ने के बाद उसकी जिंदगी आसान नहीं थी। पढ़ाई जारी रखने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसे पढ़ाई बीच में छोड़कर काम करना पड़ा। लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। अपनी लगन और अच्छे स्वभाव की वजह से उसने जल्द ही लोगों का भरोसा जीत लिया और कई अच्छे दोस्त बना लिए। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी पटरी पर आने लगी। उसे लगने लगा कि अब शायद वह शांति से अपना भविष्य बना पाएगा। लेकिन तभी एक दिन उसका फ़ोन बजा। फ़ोन की दूसरी तरफ उसकी माँ थी। कांपती हुई आवाज़ में उसने कहा, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, अगर हो सके तो आकर उनसे आखिरी बार मिल लो। ये सुनते ही बेटे के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसकी आंखें नम हो गईं और वह तुरंत घर लौटने के बारे में सोचने लगा। फ़ोन आने के बाद भी बेटे का घर लौटने का मन नहीं था। आखिर उसके पिता ने कभी उसे प्यार नहीं दिया था और न ही उसकी परवाह की थी। लेकिन फिर उसके मन में एक उम्मीद जगी। उसे लगा कि शायद इस बहाने वह अपनी माँ के साथ टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ सके। यही सोचकर वह अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वापस घर चला गया। लेकिन वहाँ पहुँचकर वह हैरान रह गया। जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार हो रहा था वह उसके पिता नहीं थे, बल्कि एक बिल्कुल अजनबी आदमी थे। तब उसे सच्चाई पता चली। दरअसल 4 साल पहले उसकी माँ ने एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली थी जो उसे दिल से प्यार करता था। दोनों की ज़िंदगी खुशी से गुजर रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हादसे में उस व्यक्ति की मौत हो गई। माँ ने बेटे को इसलिए बुलाया था ताकि रिश्तेदारों और लोगों के सामने सब कुछ सामान्य लगे। उसे डर था कि अगर उसका अपना बेटा अंतिम संस्कार में शामिल नहीं होगा तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे। यह सच जानकर बेटे को दुख तो हुआ, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। वह चुपचाप वहाँ मौजूद रहा और सारे कामों में माँ का साथ देता रहा। उस घटना के बाद माँ पूरी तरह टूट गई। वह पहले जैसी नहीं रही। उसने लोगों से मिलना जुलना कम कर दिया और हर समय उदास रहने लगी। बेटा यह सब देखकर परेशान हो गया। वह जानता था कि माँ ने बचपन से उसे कभी प्यार नहीं दिया, उसे दर्द ही दर्द दिया था। फिर भी उसके दिल में माँ के लिए नफरत नहीं थी। उसने फैसला किया कि वह अपनी माँ को इस दुख से बाहर निकालेगा और उसे दोबारा जीने की वजह देगा। जिस माँ ने कभी उसे ठुकराया था, उसी माँ का सहारा बनने के लिए वह एक बार फिर उसके साथ खड़ा हो गया, क्योंकि इतने सालों बाद भी उसके दिल में अपनी माँ के लिए प्यार जरा भी कम नहीं हुआ था। माँ को फिर से संभालने के लिए बेटे ने उसकी मौसी से माँ के अतीत के बारे में जानना चाहा। तब उसे पता चला कि उसकी माँ का बचपन भी दर्द और तकलीफों से भरा हुआ था। मौसी ने बताया कि बचपन में नानी अक्सर माँ के साथ बुरा व्यवहार करती थी। वह बेटे और बेटी में भेदभाव करती थीं और छोटी छोटी बातों पर माँ को डांटती फटकारती रहती थी। घर की बड़ी बेटी होने के कारण माँ हमेशा सब कुछ चुपचाप सहती रही। बाद में शादी के बाद भी उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं आईं। वह लंबे समय तक दुख और परेशानियों से घिरी रही। फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिसने उसे सच्चा प्यार और सम्मान दिया। पहली बार उसे लगा कि ज़िंदगी में खुशी भी हो सकती है, लेकिन वह सुख भी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाया। यह सब जानने के बाद बेटे को एहसास हुआ कि उसकी माँ के दिल में कितने पुराने जख्म छिपे हुए हैं। उसे लगा कि माँ ने जितना दर्द झेला है, उसके सामने उसकी अपनी तकलीफ़ें शायद बहुत छोटी हैं। घर लौटने के बाद बेटे ने एक बार फिर अपनी माँ के लिए अपने हाथों से खाना बनाया, बिल्कुल वैसे ही जैसे कई साल पहले उसने कोशिश की थी। लेकिन खाना देकर माँ ने कहा, मुझे तो सिर्फ नॉर्थ गॉड कद्दू खाना है। बेटे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुझे नहीं पता कि यह डिश कैसे बनती है, लेकिन अगर आपको पसंद है तो मैं इसे बनाना ज़रूर सीखूंगा। इसके बाद वह उस व्यंजन को बनाना सीखने में जुट गया। कुछ समय बाद उसने मेहनत करके वही खास डिश तैयार कर दी। जब खाना माँ के सामने रखा गया तो उसने बड़े चाव से उसे खाना शुरू किया।
काफी समय बाद पहली बार बेटे ने माँ के चेहरे पर संतोष और खुशी देखी। माँ ने प्लेट में रखा एक भी टुकड़ा नहीं छोड़ा। उस पल बेटे को महसूस हुआ कि शायद वर्षों बाद उनके रिश्ते में बदलाव की एक छोटी सी शुरुआत हो चुकी है। माँ को खुश देखकर बेटे के चेहरे पर भी मुस्कान लौट आई। उस दिन के बाद धीरे धीरे दोनों के रिश्ते पहले से बेहतर होने लगे। वर्षों की दूरियां कम होने लगीं और माँ बेटे ने साथ में कई खूबसूरत पल बिताए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन सफाई करते समय बेटे को कुछ ऐसे कागज मिले जिन्होंने उसे अंदर तक हिला दिया। वह कर्ज के नोटिस थे। राशि इतनी बड़ी थी कि देखकर उसके होश उड़ गए। तभी उसे पता चला कि सौतेले पिता की मृत्यु के बाद उनकी कंपनी पूरी तरह बर्बाद हो गई थी। पीछे भारी कर्ज छूट गया था जिसे माँ अकेले चुकाने की कोशिश कर रही थी। माँ उन सब चीजों को बचा कर रखना चाहती थी जो उसके पति की यादों से जुड़ी थी। उन यादों में उनकी साथ बिताई हुई खुशियां, उनके सपने और उनकी जिंदगी के अनगिनत खूबसूरत पल छिपे हुए थे। लेकिन कर्ज का बोझ दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। बेटे को डर था कि कहीं यह जिम्मेदारी माँ को पूरी तरह तोड़ न दे। उसने माँ को समझाने की कोशिश की और कहा कि दिवालियापन की प्रक्रिया अपनाकर वह इस बोझ से बाहर निकल सकती है, लेकिन माँ ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, उस इंसान ने मुझे जिंदगी का सबसे सच्चा और सबसे गर्मजोशी भरा प्यार दिया था। मैं उसकी छोड़ी हुई चीज़ों को ऐसे नहीं छोड़ सकती। माँ अपने फैसले पर अड़ी रही, लेकिन लगातार काम, तनाव और जिम्मेदारियों का बोझ उसके शरीर पर असर डालने लगा। एक दिन काम करते करते अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। ज्यादा थकान और तनाव के कारण वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। माँ के बेहोश होते ही बेटा घबरा गया और तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। लगातार तनाव और मेहनत ने उसके शरीर को कमज़ोर कर दिया था। माँ को जल्दी ठीक करने के लिए बेटा हर संभव कोशिश करने लगा। वह लोगों की हंसी और तानों की भी परवाह नहीं करता था। एक दिन तो वह मुर्गे की पोशाक पहनकर अस्पताल के नीचे नाचने लगा ताकि माँ के चेहरे पर मुस्कान लौट सके। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे, लेकिन उसे किसी बात की परवाह नहीं थी। आखिरकार सुरक्षा कर्मियों ने उसे वहां से बाहर निकाल दिया। उधर माँ कमरे में अकेली बैठी यह सब देख रही थी। अपने बेटे का प्यार और समर्पण देखकर वह फूट फूट कर रोने लगी। वर्षों से दिल में दबे दर्द और पछतावे का बांध टूट चुका था। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद बेटा अपनी माँ का पहले से भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। वह उसे किसी छोटी राजकुमारी की तरह संभालता, उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखता और उसे कभी अकेला महसूस नहीं होने देता। धीरे धीरे माँ भी अपने अतीत के घावों से बाहर निकलने लगी। वह उस अंधेरे से निकल आई जो बचपन से उसके साथ चला आ रहा था। आखिरकार उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी तकलीफ़ों की वजह से अपने ही बेटे को वह प्यार नहीं दिया जिसका वह हकदार था। अब वह समझ चुकी थी कि ज़िंदगी अभी ख़त्म नहीं हुई है। दुनिया में अभी भी बहुत सी खूबसूरत चीज़ें बाकी हैं। पति के जाने के बाद उसे लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, लेकिन अब उसे महसूस हुआ कि उसका बेटा हमेशा उसके साथ खड़ा है। वही बेटा जिसे उसने कभी अपनाया नहीं था, आज उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। यहीं पर इस भावुक कहानी का अंत होता है। फिल्म का नाम है चाहे माँ मुझसे कितनी भी नफरत करे। कुछ लोगों का मानना है कि इस कहानी का असली नायक बेटा है, जबकि कुछ लोग माँ को मुख्य किरदार मानते हैं। लेकिन सच तो ये है कि दोनों ही उन बच्चों और माता पिता की कहानी है जो पुराने घावों और टूटे हुए रिश्तों के बीच जीते रहे। असल जिंदगी में भी न जाने कितने बच्चे अपने परिवार की परिस्थितियों का दर्द झेलते हैं, लेकिन अगर दिल में प्यार और माफ़ करने की ताकत हो तो सबसे अंधेरी ज़िंदगी में भी रोशनी की किरण मिल सकती है। यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। जहाँ प्यार होता है वहाँ उम्मीद कभी ख़त्म नहीं होती।